राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय विजय का परस्पर एक दूसरे को श्राप एवं मोक्ष। धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उनने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे उन्हें विष्णु रूप मिला? गण बोले, हे द्विज, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से कर्दमजी की कृपा दृष्टि से दो पुत्र हुए। बड़ा जय छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिलदेव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे वह बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आ गए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में दुखी हो विजय को शाप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे ग्राह हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया, तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उसने सारा समाचार कह शाप की निवृत्ति मांगने लगे। वह कहते, हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और शाप के वश ग्राह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे ही कृपानिधि इस शाप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या ना होगा। मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके ही मेरे मद को प्राप्त होगे। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस शाप के कारण गिरहा ने उस गज का पैर पकड़ लिया। गिरहा से पकड़े हुए हाथी ने कातरवाड़ी में विष्णु का स्मरण किया तो शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से गिरहा को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और अपना रूप देकर उन्हें बैकुंठ ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण, वे दोनों जय विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए और वे दोनों विष्णु के प्यारे होकर उनके द्वार पर रहते हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान कर। एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन किया कर। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करना। सदा मसूर, कंजी, बैगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परमपद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है।
हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने यह व्रत किया, जिसके आदि फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णुलोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस संसार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत बैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनाए, वह भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है।